जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रकृति जैन। नमोस्तु गुरुदेव। तीनों मुनिराजों को चरणों में नमोस्तु। सुल्लक जी को इच्छामी। मुनिराज, एक जिज्ञासा है। कोई अपने स्वयं के मुंह से कहता है कि मैंने इतनी यात्रा करी है, मैंने इतना डोनेट किया है, मैंने इतना तप किया, इतने उपवास किए हैं, तो इसमें कोई अहंकार का या कोई मान का कोई ऐसा दोष लगता है? देखिए, अगर किसी को प्रेरणा देते हैं तो कोई दोष नहीं, लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं तो नियम से दोष लगेगा। मैं सम्मेद शिखर जी गया हूं, आप लोगों में से कोई गया है सम्मेद शिखर जी? सुनते जाना, देखते जाना। कितने लोगों ने मुनियों के साथ वंदना की है? कितने लोगों ने पहाड़ में मुनियों को आहार दिया है? हाथ कम होते जा रहे हैं, देखते जाना। पहाड़ में चौकर लगा के कितने लोगों ने आहार दिया है? अब देखो और कम हाथ हो गए। आप देखना, मैं भी गया था सम्मेद शिखर जी। मैं आपको प्रेरणा देने की दृष्टि से अगर ये बोलता हूं कि मैं सम्मेद शिखर जी गया था, बड़ा आनंद आया और महाराज को वहां चौकर लगा के आहार दिया, तो प्रेरणा के लिए है। बाकी अगर व्यक्तिगत रूप से अगर कोई करता है तो वो कसाय के अंडर में जाएगा और वो मान मद वो उनको लेके डूबेगा। न दान काम आएगा, न यात्रा काम आएगी। अगर अहंकार को छोड़ दिया तो ही जीवन सफल हो पाएगा, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आशीष जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप अपने प्रवचन में बताते हैं कि खुद पर काम करें, तो हम खुद पर काम किस प्रकार करें? देखिए, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड खोजना चाहिए व्यक्ति को कि उसकी रुचि काय में है। जैसे माना कि किसी की रुचि पढ़ाई करने में है और उसके पिताजी उसको ज़बरदस्ती बिजनेस की ओर घसीटते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल वाली बात नहीं, वहाँ दुख मिलेगा। अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड सबसे पहले खोजिए कि आपके पढ़ाई में भी किस इंटरेस्ट में, फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि पढ़ना तो उसको है और मैं अपने इंटरेस्ट का बताऊँगा तो पढ़ना उसको है। अब उसको कहता हूँ कि तू देख ले तेरा इंटरेस्ट क्या है, तो बच्चा कहता मुझे नहीं समझ में आता। फिर मैं उसको धीरे से कहता हूँ कि किस सब्जेक्ट में नंबर कम आए तो दुख होता है। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, गधा बच्चा भी क्यों ना हो, एक ना एक सब्जेक्ट तो ऐसा होता है जिसमें नंबर कम आए तो दुख होता है। बस वो सब्जेक्ट जो है जिसमें दुख लग रहा है वो सब्जेक्ट ले लो और सफल हो जाओगे। जो आपकी हॉबी है उसको अपना प्रोफेशन बनाओ और सफल हो जाओ, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मालती जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु बारंबार और सुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की 64वीं नंबर की गाथा में मतलब मातांग चांडाल को अणुवृत्ति कहा है, जबकि उनको एक अहिंसा अणुवृत्ति कहा है, तो क्या अपन उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? क्योंकि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की अपेक्षा से तो अष्टमूल गुण उन्हीं को बताया अणुव्रत को, तो बाकी के अंग के भी उनके पालन हुए तभी पूर्ण रूप से सम्यक दर्शन माना जाएगा या? वहां पर उनको केवल अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्धि दी गई है। जैसे किसी को सत्य अणुव्रत में प्रसिद्धि दी गई है, तो वो व्यवहार से कथन किया गया है, क्योंकि उसने एक ही दिन के हिंसा का त्याग किया, उसने आजीवन नहीं किया था, तो उसको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। वो जो अणुव्रत था, कौन सा अहिंसा अणुव्रत, उसमें वो जीव प्रसिद्ध हुआ, ये वाली बात है। वहां सम्यक दृष्टि वो थे या नहीं उसकी बात नहीं है, तत्संबंधी क्रियाओं में वो प्रसिद्ध था। जैसे सूकर के नाम आता है वस्तिका दान में, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में किसी सेठ का नाम नहीं आया, किसी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं आया, वहां सूकर का नाम आया है वस्तिका दान में। वो क्यों आया? वो सम्यक दृष्टि थोड़ना था उस समय, लेकिन उसने वस्तिका दान में अपना जोड़ दिया। वहां सम्यक मिथ्यात्व से जोड़ नहीं है, वहां तत्संबंधी विषय से उसको ग्रहण करना, ऐसा समझिए। नमस्ते बाबा। अगले जिज्ञासा